नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे इजराइल के उस धमाके की जो हुआ तो बैरूत में, लेकिन उसकी गूंज भारत की सियासत में भी सुनाई दे रही है। इसलिए आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि आखिर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर भारत में क्यों मनाया गया मातम, श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक क्यों निकाले गए जुलूस, और आखिर क्यों महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहाए आंसू, और क्या है कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन का हिजबुल्लाह से कनेक्शन। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा कि जब लखनऊ और श्रीनगर में मातम मनाया जा रहा था, तब ठीक उसी वक्त अरब के मुस्लिम देशों में क्यों मनाया जा रहा था नसर अल्लाह की मौत का जश्न। और क्या भारत के मुसलमान हिजबुल्लाह का पूरा सच नहीं जानते हैं? आखिर क्या है हिजबुल्लाह और नसर अल्लाह का वो पूरा सच जिसकी वजह से मुस्लिम अरब देश उसे नायक नहीं बल्कि खलनायक मानते हैं। आज पूरा सच में तीसरा मुद्दा होगा डिस्को डांसर मिथुन दा को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आज आपको बताएंगे मिथुन दा के संघर्ष का पूरा सच। बंगाल का एक सांवला लड़का आखिर कैसे बना बॉलीवुड का प्रिंस। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो दिन था शुक्रवार और जगह थी लेबनान की राजधानी बेरूत। यहां एक बिल्डिंग में एक भयंकर बम फटा और पल भर में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम दिया था इजराइल ने, क्योंकि वो हिजबुल्लाह को सबक सिखाना चाहता था। ये पूरी घटना अंतर्राष्ट्रीय थी, इसका भारत के आम लोगों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमारे देश की सियासत तो फिर हमारे देश की सियासत है, यहां कोई ना कोई एंगल मिल ही जाता है। नसरुल्लाह की मौत क्या हुई? वोट बैंक की सियासत में राजनीति प्रतिक्रियाएं या यूं कहें कि मातम का दौर शुरू हो गया। देखते ही देखते श्रीनगर से लेकर लखनऊ तक सड़कों पर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के मातम में जुलूस निकाले गए, नारे लगाए गए और पानी पी पी कर इजराइल को कोसा गया। ये जुलूस निकालने वाले शिया समुदाय के लोग थे। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के सर पर ईरान का हाथ है और ईरान को शिया हितों का रखवाला और नेता माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरब मुस्लिम देश में नजारा कुछ और ही था। कई अरब मुल्कों में नसरुल्लाह की मौत का जश्न मनाया गया। खुशी में लोगों ने सड़कों पर नाच गाना किया, गाड़ियों के हॉर्न बजाए और जी भर के मिठाई बांटी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हमारे देश में कुछ लोग नसरुल्लाह की मौत पर मातम मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम अरब दुनिया में उसकी मौत पर जश्न क्यों मनाया जा रहा है? वहीं फिलिस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों पर हुए जुल्म पर आंसू बहाने वाले हमारे देश के कुछ लोग चीन के अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न, उनके ऊपर होने वाले अत्याचार पर बोलने से कतराते क्यों हैं? आज पूरा सच में हम इन्हीं मुद्दों की सिलसिलेवार पड़ताल करेंगे। आपको भारत की राजनीति में होने वाले तुष्टीकरण की जड़ बताएंगे, शिया वोट बैंक का गणित बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे हिजबुल्लाह और उसके चीफ नसरुल्लाह का असली चेहरा, जिसे जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर अरब मुस्लिम देशों में उसकी मौत के बाद जश्न क्यों मनाया गया। तो हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत पर उनका दुखी होना तो समझ में आता है, जिनके हित उनके साथ जुड़े थे। लेकिन भारत में हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कई संगठनों, राजनीतिक पार्टियों और कुछ लोगों का दुखी होना, मातम मनाने के लिए सड़कों पर उतरना समझ से परे। इसे लेकर जब राजनीति बढ़ी तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इंडी गठबंधन को निशाने पर ले लिया। उन्होंने पूछा कि हिजबुल्लाह चीफ लेबनान में मारा गया, फिर इंडी गठबंधन वाले भारत में मातम क्यों मना रहे हैं? आइए सुनते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा। वो सेना ने हिजबुल्लाह का कमांडर हसन नसरुल्लाह को मार के गिराया, कहीं भी किसी को मार के गिराया, और उनका देश का काम है, हमारा कुछ बोलने का कुछ नहीं है। लेकिन वहां में हसन नसरुल्लाह का मौत हो गया और आज कश्मीर में महबूबा मुफ्ती बोल रहा है कि हम चुनाव प्रसार नहीं करूंगा,
हम दुखी हैं, किस लिए? हसन नसरुल्लाह का मर्डर हो गया है। मैं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, राहुल गांधी सबको पूछना चाहता हूं, जब हमारे कभी कोई जगह में हिंदू का मर्द होते हैं, आतंकवादी हिंदू जवानों को मारते हैं, तब आप लोग दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? ये कृपा करके हमें बताइए। तो हिमंता विश्व शर्मा ने आखिर ऐसा क्यों बोला? वजह साफ है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसन नसरुल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं, लेकिन यही लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म और सितम पर खामोश रहते हैं। यहां तक कि सेना के जवानों की मौत पर भी ये गम नहीं प्रकट करते हैं, शोक प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन लेबनान में हसन नसरुल्लाह की मौत पर भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुए। लखनऊ में रविवार रात शिया समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और छोटे इमामबाड़े से लेकर बड़े इमामबाड़े तक कैंडल मार्च निकाला, मोमबत्ती वाला जुलूस। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले शनिवार को जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर कश्मीर में फैली, तो कश्मीर के कई इलाकों और खासकर श्रीनगर में शिया बहुल इलाकों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। श्रीनगर के पुराने शहर के इलाकों में भी देर रात तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। रविवार को भी बड़गांव के कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं हड़ताल के विरोध में मध्य कश्मीर के कुछ इलाकों में दुकानें भी बंद रही। नसरुल्लाह की मौत के दुख में दुकानें बंद कर दी वहां के लोगों ने। और नसरुल्लाह की मौत की खबर आने के बाद पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रहुल्ला मेहदी ने अपने चुनाव अभियान ही स्थगित कर दिए और अपने गम और गुस्से का उन्होंने इस तरह से इजहार किया। और महबूबा मुफ्ती ने एक्स पोस्ट पे कहा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर से हसन नसरुल्लाह के साथ एकजुटता में वो रविवार का चुनावी दौरा रद्द करती हैं और इस गहरे दुख की घड़ी में वो फिलिस्तीन और लेबनान के साथ खड़ी हुई हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने पीटीआई से बातचीत में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना हिटलर से करते हुए कहा कि हिटलर के बाद नेतन्याहू सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि वो फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चैम्बर में बदलना चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी अन्य देशों के नेताओं को इजराइल पर दबाव डालना चाहिए ताकि इलाके में शांति बहाल हो सके। वहीं उनकी ही पार्टी के सांसद, एनसी के सांसद आगा रहुल्ला मेहदी ने नसरुल्लाह की मौत को महान शहादत बताया। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। उनके लोग इजराइल के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी का हिस्सा है। कभी शहीद इस्माइल हनिया को शहीद किया जाता है, कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता है। बहुत बड़ा नुकसान है। ये मुकावमत का महवर भी थे और उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। सबको तकलीफ है उनकी शहादत की, और दूसरी तकलीफ इस बात की भी है कि ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बार बार कि वो आतंकवादी थे। नहीं, बल्कि वो आतंकवादी नहीं थे, एक सच्चे और अच्छे इंसान भी थे, आलिम दीन भी थे, पढ़े लिखे थे। और यही नहीं बल्कि आप लेबनान में चले जाइए, वहाँ भी मुख्तलिफ धर्म हैं, मुख्तलिफ धर्म के लोग उनको दिल से चाहते थे, मोहब्बत के साथ चाहते थे। अगर वो एक आतंकवादी होते तो कोई दूसरे मजहब का कोई उनको पसंद नहीं करता। तो आइए अब आपको पूरा सच बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के बाकी कई नेताओं को नसरुल्लाह की मौत पर आंसू क्यों बहाने पड़ रहे हैं। दरअसल नसरुल्लाह जिस हिजबुल्लाह का चीफ था, उसे अरब दुनिया में शियाओं का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। और इन दिनों कश्मीर में चुनाव भी है, जहां पर अच्छी खासी तादाद में शिया वोटर्स हैं। और इन्हीं शिया वोटर्स को लुभाने के लिए महबूबा ये गम मना रही हैं। और आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर में 14% शिया मुसलमान रहते हैं और कश्मीर की 47 में से 15 सीटों पर शिया वोटर का असर माना जाता है। ये वो चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। और बड़गांव में जहां ये प्रदर्शन बहुत बड़ी तादाद में हुआ, वहां करीब 48% यानी सबसे ज्यादा शिया वोटर हैं। हालांकि यहां पर चुनाव हो चुका है, लेकिन तीसरे फेज की जो शिया बहुल सीटों की अगर हम बात करें तो बारामूला की उरी विधानसभा सीट पर पूरे 21% शिया वोटर्स हैं। और बांदीपोरा के सोनावारी में जहां 30% शियाओं की तादाद है, और बारामूला के गुलमर्ग में 25% शिया हैं। और वहीं पट्टन में, इसी इलाके के पट्टन में 35% शिया हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि कश्मीर में शिया वोट बैंक का पैटर्न क्या कहता है। रिकॉर्ड बताते हैं कि कश्मीर में शिया समुदाय
वोटिंग, उसका जो टर्नआउट है, वोटिंग टर्नआउट, वो हमेशा से सुन्नियों की तुलना में ज़्यादा रहता है। यानी सुन्नी समुदाय कम वोटिंग करता है, शिया समुदाय ज़्यादा वोटिंग करता है, टर्नआउट ज़्यादा है। ऐसे में शिया अगर किसी एक पार्टी को वोट कर दें, एक मुश्त वोट कर दें, तो वो गेम चेंजर साबित हो जाता है इन चुनावों में। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो एक अनुमान के मुताबिक, अनुमान है कि भारत के कुल जितने मुसलमान हैं, भारत में जितने मुसलमान हैं, उनमें से 13 से 15% मुसलमान जो हैं वो शिया मत को मानते हैं। और अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 2.5 से 3 करोड़ शिया मुसलमान हो सकते हैं, ऐसा अनुमान है। अगर इनके इतिहास की बात की जाए तो मध्यकालीन भारत में, दक्षिण भारत में शिया समुदाय का केंद्र हुआ करता था। लेकिन वर्ष 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर विजय पाई तो उसके बाद शिया समुदाय ने अवध प्रांत, उत्तर प्रदेश का अवध प्रांत है, उसकी तरफ रुख किया और लखनऊ उनका एक अहम केंद्र बन गया। और धीरे धीरे लखनऊ शहर भारतीय शियाओं का गढ़ बन गया। भारतीय शियाओं की पहचान लखनऊ से की जाती है। और उधर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मगरमच्छ के आंसू हैं, लोग इसके पीछे की मंशा समझते हैं। और इसी बीच जम्मू में बजरंग दल ने पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और एनसी नेता आगा रहुल्ला मेहदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। और प्रदर्शनकारियों का ये कहना था कि ऐसे बयानों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, ये उनका आरोप था। और बीजेपी का ये भी कहना है कि शिया वोटों को लुभाने के लिए महबूबा मुफ्ती इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं। आइए सुनते हैं बीजेपी नेताओं ने क्या कहा। इस्राइल पर हमला करने वाला हजीबुल्ला, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। महबूबा मुफ्ती वोट की सियासत कर रही हैं। उनको पता है कि करीब 14% शिया कम्युनिटी का वहाँ वोट है, उसके लेकर उन्होंने बयानबाजी की है। महबूबा को जब भारत के सैनिक शहीद होते हैं तब क्यों नहीं इस तरह का बयान वो देती, तब वो गम क्यों नहीं मनाती, तब वो कैंपेन क्यों नहीं छोड़ती। कांग्रेस, पीडीपी जैसे कुछ दलों को जो है वो आतंकवादियों की मौत पर रोना आता है। बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ तो श्रीमती सोनिया गांधी स्यापा कर रही थी। बुरहान वानी की मौत हुई तो महबूबा मुफ्ती रो रही थी। अब नसरुल्लाह जैसा आतंकवादी मौत के घाट उतारा गया है तो वह महबूबा रो रही हैं, जो कश्मीर में आए दिन भारत के सैनिकों के बलिदान पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने में भी संकोच करती हैं। सियासत के लिए हसन नसरल्लाह के लिए आंसू बहा रहे हैं, उसे शहीद बता रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके गम में दुकानें बंद कर रहे हैं। वहीं पश्चिमी एशिया के कुछ देशों और शहरों का नज़ारा इससे एकदम अलग है। वहाँ के कई मुसलमान हसन नसरल्लाह की मौत का जश्न मना रहे हैं। खासकर उत्तरी सीरिया में जैसे ही ये खबर पहुंची कि इजराइल के हमले में नसरल्लाह मारा गया है तो पूरे इलाके में जश्न शुरू हो गया। सोचिए, हमारे देश में जिस नसरल्लाह को नायक बताया जा रहा है, शहीद बताया जा रहा है, वहीं अरब देशों के कई मुसलमान उसे खलनायक मानते हैं। और उनकी नज़र में जो खलनायक है उसकी मौत पर उत्तरी सीरिया के लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अगर आपको लगता है कि जश्न मनाने वाले ये लोग गैर मुस्लिम हैं, यहूदी हैं या यजीदी हैं, तो आप गलत हैं। ये भी मुसलमान हैं और अपने दुश्मन नसरल्लाह की मौत पर इन्होंने खुशी मनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ से सोशल मीडिया पर जश्न के कई वीडियो सामने आए। कई लोगों ने खुशियों में गोलियां तक दागी सड़कों पर, और कई तस्वीरों में लोग सड़कों पर मिठाई बांटते दिख रहे हैं। मिठाइयों की दुकान पर भारी भीड़ की तस्वीरें भी सामने आई। और सीरिया के उत्तरी पश्चिमी शहर इदलिब में तो नसरल्लाह की मौत की खुशी में लोगों ने सड़कों पर ही नाचना शुरू कर दिया। और कई लोग नारे लगा रहे थे तो कई लोग तालियां बजा रहे थे। और तो और वहां से गुजरने वाले ड्राइवरों ने भी अपने गाड़ियों के खूब हॉर्न जोर जोर से बजाकर खुशी का इजहार किया। तो ये तस्वीरें अरब देशों से आई हैं। अगर आपको हम बताते हैं कि नसरल्लाह को अरब के कुछ लोग विलेन यानी खलनायक क्यों मानते हैं, दरअसल ये समझने की ज़रूरत है कि हिजबुल्लाह और नसरल्लाह अरब के पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह पूरी तरह से ईरान के इशारे पर चलने वाला एक हथियारबंद संगठन है
और तभी उसे ईरान का प्रॉक्सी संगठन कहा जाता है। वहीं इसका मुखिया नसरल्लाह ईरान की कठपुतली की तरह काम करता था, जो काम ईरान खुलकर नहीं कर सकता। ऐसे आरोप हैं कि उसे वो हिजबुल्लाह के जरिए करवाता है। अब आगे समझिए, ईरान एक शिया देश है और अरब वर्ल्ड में ईरान को शिया मुसलमानों का रहनुमा माना जाता है। दरअसल अरब देशों के अंदर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच एक संघर्ष जो है वो बहुत पुराना उसका इतिहास है। और अगर ईरान पर यह आरोप लगते हैं कि वो शियाओं की रक्षा के नाम पर अरब देशों के अंदर कई अंदरूनी उनके जो मामले होते हैं उसमें दखलंदाजी करता रहता है, जिसमें शिया हथियारबंद संगठन हिजबुल्लाह उसका एक बहुत बड़ा हथियार होता है। सबसे बड़ा मामला हाल का ही है और सीरिया का है, जहां हिजबुल्लाह ने ऐसा कहर बरपाया था कि अब उसका चीफ जब नसरुल्लाह मारा गया तो सीरिया के कई शहरों में जश्न शुरू हो गया। आइए हम आपको बताते हैं कि नसरुल्लाह और उसके हिजबुल्लाह ने लेबनान और सीरिया में सुन्नी मुसलमानों के साथ कितने पाप किए थे। सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की। हिजबुल्लाह पर आरोप है कि साल 2005 में उसने लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफ़ीक हरीरी की हत्या कर दी थी। और रफ़ीक हरीरी बहुत बड़े सुन्नी नेता थे लेबनान के। वो लेबनान के एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 5 बार प्रधानमंत्री रहे थे। और अगर सीरिया की बात करें तो 2011 में वहाँ के शिया राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ सीरिया के जब सुन्नी समुदाय ने विद्रोह कर दिया तो इस गृह युद्ध में हिजबुल्लाह ने बशर अल असद की शिया सरकार को समर्थन दिया था। हिजबुल्लाह ने अपने करीब 50,000 लड़ाके, पूरे 50,000 लड़ाके सीरिया में भेजे थे और हिजबुल्लाह के इन लड़ाकों ने बड़े पैमाने पर सीरिया के सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम किया। 2013 में सीरिया के हिजबुल्लाह के कुसैर शहर की घेराबंदी कर दी। हिजबुल्लाह ने घेराबंदी करी थी और यहाँ हिजबुल्लाह ने राष्ट्रपति असद का विरोध करने वाले सुन्नी विद्रोहियों के साथ साथ आम सुन्नी महिलाओं और बच्चों तक का नरसंहार किया था, ऐसा आरोप है। और मरने वाले आम सुन्नी मुसलमानों की तादाद हजारों में बताई जाती है। वहीं 2016 में अलेप्पो नाम के शहर में हिजबुल्लाह ने तकरीबन 10,000 सुन्नी मुसलमानों का कत्ल किया। और कुछ अनुमान ये भी बताते हैं कि 2012 से 2016 के बीच अलेप्पो में पूरे 31,000 सुन्नी नागरिक और लड़ाके मारे गए थे। हिजबुल्लाह पर यह भी आरोप है कि इस गृह युद्ध में उसने होम्स क्षेत्र और दमिश्क के कुछ इलाकों में, कुछ हिस्सों में 10,000 से ज़्यादा सुन्नी मुसलमानों का कत्लेआम किया। वहीं 2015 से 2017 के बीच हिजबुल्लाह ने सीरिया के सुन्नी बहुल मदाया और ज़बादानी इलाके की घेराबंदी की, जिससे इस इलाके में भोजन और दवा की भारी कमी हो गई, जिसकी वजह से हजारों हजार सुन्नी नागरिकों की मौत हुई। और सीरियाई गृह युद्ध में कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो 6 लाख से भी अधिक है, जिसमें हिजबुल्लाह की भागीदारी एक बहुत बड़ी वजह थी इन मौतों के पीछे। तो आइए अब समझते हैं कि जिस हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने पर भारत में कुछ लोग मातम मना रहे हैं, उसके बारे में मुस्लिम देशों की क्या राय है, अरब के मुस्लिम देशों की क्या राय है। हम आपको बताते हैं कि अरब देश हिजबुल्लाह को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए पूरा सच कि कौन सा अरब देश हिजबुल्लाह को अपना दोस्त मानता है और कौन सा मुस्लिम मुल्क उसे अपना दुश्मन समझता है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा दोस्त है ईरान। ईरान को दोस्त क्या कहें, एक तरह से ईरान ही हिजबुल्लाह का पालन पोषण करता है। हिजबुल्लाह का दूसरा दोस्त है सीरिया। सीरिया हिजबुल्लाह को रसद देता है, हथियार देता है और ट्रेनिंग भी देता है उसके लड़ाकों को। और अब देखते हैं हिजबुल्लाह के दुश्मन अरब देश कौन कौन से हैं। इसमें पहला नंबर है सऊदी अरब का। सऊदी अरब और ईरान के जो खराब रिश्ते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह हिजबुल्लाह भी है। सऊदी अरब हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी मानता है, जो क्षेत्र में यानी पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता को बढ़ावा देता है। और खासकर यमन में यहाँ हिजबुल्लाह ने हूती विद्रोहियों की मदद की थी, इसलिए सऊदी अरब हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन के रूप में देखता रहा है। अब बात करते हैं यूएई, बहरीन और कुवैत की। ये लोग भी, ये देश भी हिजबुल्लाह को अपना दोस्त नहीं मानते हैं और ये सऊदी अरब की जो लाइन है, उसका जो रुख है, उसका ही समर्थन करते हैं। और इन दो देशों का मानना है कि हिजबुल्लाह की वजह से मध्य पूर्व में अस्थिरता फैल रही है। जहाँ तक इजिप्ट की बात है, जिसे मिस्र के नाम से भी जानते हैं, तो उसने गाज़ा और इजराइल संघर्ष में हिजबुल्लाह की भागीदारी की आलोचना की थी। उसका कहना था हिजबुल्लाह को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। वहीं जॉर्डन, जो प्रमुख मुस्लिम देश है, वो भी हिजबुल्लाह के बढ़ते प्रभाव से सावधान रहता है और उसे शक की नज़र से देखता है। और यहाँ तक कि लेबनान में
जहां हिजबुल्लाह का गढ़ है, हेडक्वार्टर है, वहां भी उसे लेकर अलग अलग राय है। पूरे लेबनान के लोग हिजबुल्लाह को पसंद नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह के शिया मुसलमान हिजबुल्लाह का समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ के सुन्नी मुसलमान और यहाँ रहने वाले बड़ी तादाद में जो ईसाई समुदाय है वो इसका विरोध करता है, हिजबुल्लाह का विरोध करता है। और सबसे दिलचस्प कि यहाँ तक कि फिलिस्तीन के लिए हिजबुल्लाह इजराइल से भिड़ रहा है। जिस फिलिस्तीन के लिए हिजबुल्लाह ने इतनी बड़ी जंग छेड़ रखी है, वहाँ के कई फिलिस्तीनी गुट हिजबुल्लाह के साथ उनके संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि 2013 में हमास और हिजबुल्लाह के संबंध बिगड़ गए थे। जिस दोस्ती को हमास देखते हैं वो संबंध बिगड़ गए थे, क्योंकि हमास ने सीरिया के सुन्नी विद्रोहियों का समर्थन कर दिया था, जबकि हिजबुल्लाह सीरिया के शिया राष्ट्रपति असद के पक्ष में युद्ध लड़ रहा था। और इसके बाद हिजबुल्लाह ने हमास को लेबनान छोड़ने तक का आदेश दे दिया था। लेकिन देखिए, आज मौके की बात है, हमास और हिजबुल्लाह साथ मिलकर इजराइल से लड़ रहे हैं। तो नसरुल्लाह की मौत ने मुस्लिम दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। इस घटना ने मध्य पूर्व, खासकर मुस्लिम देशों के बीच एक नए ध्रुवीकरण और तनाव को जन्म दिया है। सुन्नी नेतृत्व वाले कई देशों ने नसरुल्लाह की हत्या पर चुप्पी साध ली है। भारत में भले ही प्रदर्शन हो रहे हो, लेकिन अरब देश, मुस्लिम देश इसे लेकर चुप हैं। और दुनिया का सबसे प्रमुख मुस्लिम देश जो सऊदी अरब है, जिसे माना जाता है, एक बयान जारी करके उसने कहा है कि वो लेबनान में हो रही घटनाओं को लेकर चिंतित है और हालात पर नजर रखे हुए हैं। खास बात है कि सऊदी अरब ने नसरुल्लाह की हत्या पर कोई टिप्पणी नहीं की। सऊदी अरब के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, यानी जिसे हम यूएई के नाम से जानते हैं, कतर और बहरीन, इन सुन्नी देशों ने भी नसरुल्लाह की हत्या पर चुप्पी साध रखी है। इजिप्ट, मिस्र, जो एक सुन्नी बहुल देश है, उसके राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा है कि उनका देश लेबनान की संप्रभुता का क्या उल्लंघन का विरोध करता है, लेकिन उन्होंने भी नसरुल्लाह की हत्या का कोई उल्लेख नहीं किया। दूसरी तरफ सीरिया और इराक ने नसरुल्लाह की हत्या पर 3 दिन का शोक घोषित किया है। और सुन्नी नेतृत्व वाले अरब देशों के सामने दुविधा, मुश्किल ये है कि वे इजराइल के साथ अपने संबंध सुधारें या हिजबुल्लाह का समर्थन करने वाले ईरान का विरोध करें। उधर टर्की और पाकिस्तान में भी लेबनान पर बयान जारी किए हैं, लेकिन इनमें भी पाकिस्तान और टर्की ने भी नसरुल्लाह का उल्लेख नहीं किया है। तो ये हालात है मुस्लिम देशों की, वो नसरुल्लाह पर बोलने में कतरा रहे हैं, लेकिन भारत में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो फिलहाल पूरा सच में अभी वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती को अब मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस साल का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को दिया जाएगा और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ये घोषणा की है। और मिथुन दा को यह अवार्ड 8 अक्टूबर को दिया जाएगा। मिथुन दा ने करीब 5 दशक के अपने करियर में हिंदी और बांग्ला समेत करीब कई भाषाओं की 350 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने अपना फिल्मी करियर जो था
1976 में मृग्या नाम की फिल्म से शुरू किया था और इस पहली फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिल गया था। लेकिन मिथुन दा को जो स्टारडम मिला वो 1982 में आई डिस्को डांसर से मिला, जिससे वो न केवल भारत में सुपरस्टार बन गए बल्कि तत्कालीन सोवियत संघ और अफ्रीका के देशों में भी उन्हें पहचाना जाने लगा। और मिथुन दा को 3 बार, पूरे 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है और उन्हें 2024 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए सुनते हैं कि अवार्ड मिलने के बाद हमारे प्रिय मिथुन दा ने क्या कहा। मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है, मैं ना हंस सकता हूँ ना खुशी से रो सकता हूँ। ऐसा एक मौका है कि गाड़ी से जब आ रहा था तभी सब दोहरा रहा था जिंदगी को। कोलकाता का 9 लेन, वहाँ से बॉम्बे में खाना नहीं, फुटपाथ, कभी गार्डन में सोया, सब दोहरा रहा था। और उसके बाद इतना बड़ा सम्मान, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। I have no words. Only I can say I dedicate this award to my family and to the fans all over the world. तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़।